अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा था कि फार्मास्यूटिक्स में वेट एंड मेजर क्या चीज़ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मेजर? हाउ कैन वी फाइंड वेट एंड हाउ कैन वी मेजर? हम किस तरीके से किसी भी चीज़ का वेट कर सकते हैं, कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम किसी भी चीज़ का साइज, वॉल्यूम किस तरीके से हम मेजर करेंगे और कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ये हम देख चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर टेम्परेचर क्योंकि एक डिग्री है तो टेम्परेचर हमेशा मेजर किया जाता है। हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर को हम कौन से स्केल में मेजर कर सकते हैं। आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक में दो स्केल मेंशन है, एक सेंटीग्रेड स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा तीसरा स्केल केल्विन स्केल भी होता है। हमने ये दो स्केल देखे थे कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से सेल्सियस स्केल की जो टेम्परेचर की रीडिंग है उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर गिवन है तो उसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। आज हम उसके बाद हमने देखा था कि डेंसिटी क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखा था कि मास, वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने एक चीज़ देखी थी कि फार्मूला डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। किसी भी चीज़ की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें उस चीज़ का मास और कितने वॉल्यूम में है, कितने लिक्विड में है वो पता होना चाहिए, हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मास को फाइंड करना चाहें तो वो भी फाइंड किया जा सकता है। अगर हमें डेंसिटी का और वॉल्यूम का पता है तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। गर्ज ये कि इस फार्मूले के अंदर मौजूद दो, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी में से अगर हमें दो चीजें भी पता है तो हम थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डेंसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है और मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिंपल था कि डेंसिटी क्या है, गाढ़ापन आम अल्फाज में हमने क्या कहा कि कितना मास मौजूद है कितने लिक्विड में। ठीक हो गया, जितना मास ज्यादा करेंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, जितना वॉल्यूम ज्यादा करेंगे जितना वॉल्यूम ज्यादा करेंगे उतनी चीज पतली होती जाएगी, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक हो गया। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक एंड दैट इज परसेंटेज प्रिपरेशन। ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी में हमने इस्तेमाल करना है कि हमने किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है। तो कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं लाइक वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम इन वॉल्यूम। आज हम देखेंगे कि ये तीन टर्म्स कैसे डिस्पेंसिंग फार्मेसी में इस्तेमाल होती है। वेट बाय वॉल्यूम से क्या मुराद है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से क्या मुराद है और वेट बाय वेट से क्या मुराद है। उससे पहले हमें सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए और वो है कॉन्सेप्ट रिकॉल अबाउट वेट। ठीक है, वेट का यूनिट हम देख चुके हैं ग्राम है, वॉल्यूम मिलीलीटर्स में होता है। अब उसी को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले जो चीज एक्सप्लेन की गई है आपके सामने वो है वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, W बाय V। W वेट मतलब ग्राम, V वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम से मुराद क्या है, ग्राम बटा मिलीलीटर। अब इस ग्राम बटा मिलीलीटर का मतलब क्या है कि मेरे पास एक लिक्विड मौजूद है। लिक्विड लिक्विड किस में होगा, ml में होगा। अब सपोज मैंने कह दिया कि मेरे पास 100 ml लिक्विड मौजूद है। ठीक है, उस 100 ml लिक्विड के अंदर मैंने 5 ग्राम साल्ट डाल दिया, 5 ग्राम नमक डाल दिया। अब देखने ये यूनिट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम वेट बाय वॉल्यूम। जो मैस हमने इस्तेमाल किया, नमक इस्तेमाल किया है, उसका यूनिट क्या लिखा है हमने, ग्राम। ग्राम से मुराद क्या आ जाएगी, वेट। ठीक हो गया। नीचे देखें कितने लिक्विड में डाला है, वॉल्यूम कितना था 100 ml। तो हम कह सकते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम से मुराद क्या है, ग्राम बटा ml।
अब आपके सामने ये एग्जाम्पल भी दी गई है, एग्जाम्पल को देखें। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl प्रिपेयर करें। ये सपोज एक आपको इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन दिया गया, आपने इसको सॉल्व करना है और प्रिपेयर भी करना है इन लेबोरेटरी। तो कैसे करेंगे? 10% वेट बाय वॉल्यूम से मुराद क्या है? ठीक है, इसको देखें जी। अ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वुड कंटेन, 10% के अंदर क्या होगा कि 10 ग्राम हमारे पास क्या होगी, सोडियम क्लोराइड होगी हर 100 मिलीलीटर में। मिसाल के तौर पे 100 है ना, 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 10। तो इससे मुराद क्या है कि जो W है ग्राम, वो हमने नमक लेना है। तो कितना नमक लेंगे हम? 10 ग्राम नमक। कितने के अंदर लेंगे? वॉल्यूम, क्योंकि हमने 100 के हिसाब से परसेंटेज निकाली है, तो हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो अगर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करें तो क्या होगा जी? ये होगा 10/100। 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है? 10 ग्राम नमक लेना है और उसको 100 मिलीलीटर पानी में हल कर देना। अब थोड़ी सी मैं इसको एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ। इस है यही 10%, 10% ही है, मगर अब हम परसेंटेज लेंगे 1000 के हिसाब से। ठीक है, अब आपने जो लिक्विड बनाना है ना, जो सॉल्यूशन बनाना है, वो आपने बनाना है 1000 ml। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना है आपके पास? 1000 ml। वेट कितना लेना है आपने? 10%। वेट कितना लेना है जी? 10%। तो अब बताएं जी, 1000 का 10% कितना होता है? कैलकुलेट कर लें जी आप। ठीक हो गया, तो 100 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 100 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में हल कर देंगे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? 10%। क्लियर होगी जी बात? आगे देखिए जी, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट से मुराद क्या है? ग्राम इन ग्राम। समझ रहे हैं ना? वेट बाय वेट से मुराद क्या है? ग्राम इन ग्राम। अब एग्जाम्पल देख लें पहले। 5% वेट बाय वेट। अब जब भी कहीं पे भी लिखा आएगा ना 5%, 10%, 15%, 50% वेट बाय वेट, इससे मुराद क्या होगी कि हमने 5% लेना है बोरिक एसिड। टोटल कितना बनाना है हमने? अगर हमने 100 बनाना है, 100% के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर हमने 100% के हिसाब से बनाना है तो हम 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम बोरिक एसिड डाल। ठीक हो गया? देखें जी, a 5% boric acid ointment contain 5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड। 5% से मुराद क्या है? 100 का 5%, मतलब 5 ग्राम। किसके अंदर डालेंगे? 100 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। जो हमने बेस ली भी होगी, उसका वजन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। तो आप सिर्फ अंदाजा लगा लें यहाँ से कि हमने परसेंटेज के हिसाब से चलना है। यही इक्वेशन मैं चेंज करता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 1000 ग्राम बोरिक एसिड ऑइंटमेंट बना के दी, 5% वेट बाय वेट 1000 ग्राम ऑइंटमेंट बना के दें, क्या करेंगे आप? आपने क्या करना है? 1000 का 5% कितना होता है? 1000 का 5% 50 होता है। तो आप क्या करेंगे? 50 ग्राम जो उनसे है ऑइंटमेंट को लेंगे। ठीक है, 50 ग्राम बोरिक एसिड को लेंगे और उसको हल कर देंगे 1000 ग्राम ऑइंटमेंट में। ठीक है, टोटल वेट जो सा होगा वो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम वेट। मतलब प्रिपेयर करके देखते हैं हम। आप लोगों ने ये देखना कि अब हमने कहा 5%। ठीक है, हमने क्या कहा जी? हमारे पास 5% होगा। ठीक है, वेट बाय वेट। ठीक है जी, 5% वेट बाय वेट से मुराद क्या है जी? हमने क्या करना है? अगर तो हमने बनाना है टोटल 100 ग्राम, अगर तो हमने बनाना है 100 ग्राम, तो हम 100 ग्राम का कितना लेंगे जी? 5%। ठीक है जी, 100 ग्राम का क्या करेंगे जी? 5% लेंगे। 100 ग्राम का 5% कितना होता है जी? हम सबको पता है जी, 100 ग्राम का 5% होता है 5। क्या करना है फिर हमने? आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे जी?
5 ग्राम बोरिक एसिड लेंगे। इस 5 ग्राम बोरिक एसिड को हम हल करेंगे 95 ग्राम बेस में। ठीक है, अब ये देखें 100 ग्राम बनाना था मैंने, 100% बनाना था ना, तो इससे मुराद क्या है कि मैंने 100 ग्राम वजन पूरा करना है, 100 ग्राम वजन पूरा करना है, ये देखें जी। ठीक है, तो 100 ग्राम वजन कैसे पूरा होगा, जब मैं 5 ग्राम बोरिक एसिड लूंगा और बाकी 95, 100 में से 5 माइनस करके 95 ग्राम बेस लूंगा, तो टोटल मेरे पास कितना बन जाएगा जी, 100 ग्राम ऑइंटमेंट बन जाएगी। ये अब आपके सामने स्क्रीन आ गई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जब आप 5 ग्राम बोरिक एसिड को 95 ग्राम में डालेंगे तो आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, 100 ग्राम ऑइंटमेंट। ठीक है जी, अगर आप ये 95 नहीं ना लेते, इसकी जगह 100 लेंगे, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा आपके पास, 105 ग्राम। ठीक हो गया, तो वो 100% से ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी। ठीक हो गया, अब आपके सामने था, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारे। ठीक है, कि हमने क्या किया है, अभी आप ये देखें कि वेट इन वेट हमने किया है। वेट इन वेट में हमने क्या किया है कि ग्राम बटा ग्राम, जो हमने सल्यूट लेना है, जो सल्यूट लेना है वो भी ग्राम में लेना है, और जो हमने सॉल्वेंट लेना है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, वो भी हमने ग्राम में लेना है। ये अब आपके सामने वेट बाय वेट क्लियर हो गया। अब आखिरी जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम इन वॉल्यूम, मतलब हमने कोई लिक्विड चीज़ प्रिपेयर करनी है। वॉल्यूम इन वॉल्यूम से मुराद क्या है कि हमने कोई लिक्विड चीज़ प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, वॉल्यूम मतलब ml बटा ml, कि जो भी चीज़ आप लेंगे ml लेंगे, उसको ml में ही डिसॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, 70% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इससे मुराद क्या है कि अगर मैंने 100 ml सोल्यूशन बनाना है, अगर मैंने 100 ml सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए मुझे 70 ml अल्कोहल चाहिए होगा। ठीक है, 70 ml अल्कोहल लेंगे और उस 70% अल्कोहलिक सोल्यूशन वुड कंटेन 70 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हर 100 ml के अंदर कितना अल्कोहल होगा, 70 मिलीलीटर। कैसे बनेगी ये प्रिपरेशन, अभी आप लोग एक दफा स्क्रीन पे देखेंगे अपने। देखें, हमने क्या करना है जी, 70% बनाना है। हमें क्या करना है, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इससे मुराद क्या होगी कि अगर हमने क्या करना है जी, 100 ml बनाना है, तो 70 बटा 100 ये प्रिपरेशन है हमारी। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास लिक्विड, 100 ml, जहाँ पे ये मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। टोटल हमने कितना करना है, 100। उस 100 के अंदर हमने क्या करना है, 70 मिलीलीटर। देखें जी, 70, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर होता है, इसलिए ये लिखेंगे हम 70 मिलीलीटर। इन इन 70 मिलीमीटर को हम डिसॉल्व करेंगे इन 30 ml। 70 को 30 में डाल देंगे तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, 100 ml। क्लियर होगी जी बात। ये 70% है। 70% से मुराद क्या है, इफ वी आर कंसिडरिंग 100 ml, तो 100 ml का 70% होता है 70 ml अल्कोहल लेंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे इतने लिक्विड में कि टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाए, 100 ml। एग्जाम्पल क्या है जी, अब मैंने बनाना है 1000 ml। मैं जो सोल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ 1000 ml बनाना चाह रहा हूँ। इस 1000 ml बनाने के लिए 70% अल्कोहल चाहिए मुझे। ठीक है, 1000 का 70% कितना होता है, 1000 का 70% 700, वॉल्यूम है इसलिए मिलीलीटर आ जाएगा। कितने हमने टोटल कितना करना है, 1000। 700 के अंदर हम 300 डाल देंगे पानी। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 1000 ml। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह 70% कैसे सोल्यूशन बना।
70% फॉर 1000 ml, 1000 का 70% होता है 700 ml अल्कोहल लेंगे, उसको हम बाकी 300 ml वाटर डालकर या कोई भी सॉल्वेंट डालकर टोटल हम क्या कर देंगे जी 1000 ml लिक्विड बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक हो गया जी। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये देख लें जी, a 70% solution of alcohol would contain 70% अल्कोहल का सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या कंटेन करेगा 70 ml इन एवरी 100 ml, हर 100 ml के अंदर, हर 100 ml के अंदर कितना हमारे पास अल्कोहल होगा 70 ml। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों को ये वेट परसेंटेज वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों का ये जो टॉपिक था वेट एंड मेजर वाला, ये भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इसको आप एक दफ़ा रिवाइज करें, इंशाल्लाह अगर क्लियर होगा। अगर किसी को नहीं क्लियर आता तो वो